मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, कुछ नाम नेहाद मुसलमानों ने अपनी हरकतों से अपने प्यारे और हकीकी मजहब इस्लाम का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है और गैर मुस्लिमों की सकाफत को अपने दीन में शामिल करते हुए ये लोग अकीदत के नाम पर मुकद्दस हस्तियों की तौहीन करने से भी बाज नहीं आते। खास तौर पर वतन अजीज पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश वगैरह में तो जैसे पूरा निजाम ही बिगड़ चुका है। हमारा अकीदा है कि नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत हमारे ईमान का बुनियादी जुज़्व है। इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए ये लोग आम आवाम को इनकी जहालत की वजह से जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करते हैं और रुपए पैसे और सस्ती शोहरत कमाने के चक्कर में ऐसी ऐसी अजीब हरकतें करते हैं जो बराह रास्त गुस्ताखी और तौहीन के ज़मरे में आती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको नोआ खानी के नाम पर की जाने वाली ऐसी हरकत और खवातीन नात खानों के बारे में बताएंगे जिन्होंने हमारे दीन को मजाक बनाकर रख दिया है। वो खवातीन जिनकी आवाज के भी पर्दे का हुक्म है और जिन्हें कुरान पाक भी आहिस्ता आवाज में पढ़ने का हुक्म है, इन्हीं खवातीन ने नोआ खानी की आड़ में दीनी अहकामात की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं और बड़े धड़ल्ले से अपनी इन हरकतों का दिफा भी करती हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारी अवाम की अक्सरियत भी इस तरह की हरकतों को पसंद करती है और हमारी अवाम की यही दिलचस्पी और मजहब के नाम पर किया जाने वाला यही तमाशा इस तरह के लोगों को बढ़ावा देने का सबब बनता है। आज हम आपको मीलाद पढ़ने वाली चंद ऐसी मज़क्का खेज आंटियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी हरकतों की वजह से दीन इस्लाम का नाम बदनाम करके रख दिया है। तो आइए आपको चलकर तफसील के साथ बताते हैं। प्यारे दोस्तों, आप जरा इस लड़की को देखिए जो नोआ खानी की आड़ में नात पढ़ने की एक्टिंग करते हुए इश्तिहार गानों के बोल इस्तेमाल कर रही है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये चलन अब आम होता जा रहा है। नात के लिए ऐसा लगता है कि लोगों के पास ना तो ख्यालात बचे हैं और ना ही इनके पास कोई अल्फाज बाकी रह गए हैं। लोग बड़े धड़ल्ले से गानों की तर्ज पर नातें लिखते हैं और झूम झूम कर इन्हें पढ़ते हैं। इन्हें ये एहसास तक नहीं होता कि ये हरकत करके वो बराह रास्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान गरामी में गुस्ताखी का सबब बन रहा है। आप जरा ये वीडियो देखिए और खुद फैसला कीजिए। इस लड़की से पूछिए कि बहन, तुम्हारे पास आखिर नाते रसूल के लिए अल्फाज की ऐसी क्या कमी हो गई थी कि जो तुमने एक कंपनी की तिजारती मुहिम को ही अपनी नात में शामिल कर लिया। डेरी मिल्का वंडा मेरा मदनी सोना आ गया, मैं डेरी मिल्का वंडा मेरा मदनी सोना आ गया, कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। ऐसा लगता है कि ये नात कम और डेयरी मिल्क की एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इश्क रसूल के दावेदार आज के इन मुसलमानों के पास नातिया अल्फाज की कुछ ऐसी कमी हो चुकी है कि ये लोग हर तरह के ऊट पटांग जुमलों और गानों को बड़ी बेबाकी और बगैर खौफे खुदा के नात के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और कोई इन्हें पूछने वाला नहीं है। उल्टा हम लोग इनको दाद देकर इनकी मजीद हौसला अफजाई करते हैं, जो कि सरासर जुल्म है। नाज़रीन ग्रामी, अगला मंजर जो आपको हम दिखाने वाले हैं, इसके बारे में हम ये नहीं जानते कि ये इंडिया की किसी मस्जिद का मंजर है या फिर ये हरकत पाकिस्तान में ही कहीं की जा रही है। आप ये वीडियो देखिए और अंदाजा कीजिए। ना सिर्फ यहाँ मस्जिद का तकद्दुस पामाल हो रहा है, बल्कि एक अकेली औरत मर्दों के हजूम में घिरी हुई दोनों बाजू उठा उठाकर बड़े जज्बात से नात पेश कर रही है। यही नहीं बल्कि मस्जिद में खड़े हुए ये लोग इस औरत के गिर्द ऐसे घेरा बनाए हुए हैं जैसे यहाँ कोई मुशायरा हो रहा हो या कोई तमाशा लगा हुआ हो। हालांकि मस्जिद में औरतों को एक तरफ और मर्दों को भी ऊंची आवाज में बात करने का हुक्म नहीं है। तेरी चाहत का हर रोज उतारो। आपने ये वीडियो देखी और सुनी, अब आप खुद अंदाजा लगाएं और फैसला करें कि इस तरह की हरकतों को प्रमोट करने के पीछे आखिर क्या मकसद हो सकता है। और इसमें कसूर हमारा भी है जो हम ऐसे लोगों को दाद देते हैं और इनकी हौसला अफजाई करते हैं। क्या इन लोगों को कोई और जगह नहीं मिली जो इन्होंने ये सारी बेहयाई मस्जिद में करने का सोचा? और क्या औरत को अपनी निस्वानियत, अपने वकार और इज्जत का कोई ख्याल नहीं आया? ये इस दीन की नाम लेवा है और वो दीन ही इसे ये तमाम हकूक देता है। क्या इसे अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात और नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई वाज़ेह हिदायत भी याद नहीं आई कि एक मुसलमान औरत के लिए आदाब क्या हैं और अहकामात क्या हैं? प्यारे दोस्तों, अब तक हमने आपको जो कुछ दिखाया
ये तो आम सी मिलाद की महफिलें हैं जिनमें ये सब कुछ किया जा रहा है। अब आप अंदाजा कीजिए कि नेशनल टेलीविजन पर बैठकर भी यही हरकतें हो रही हैं। इस वीडियो में देखिए, ये औरत ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनकर, जिसमें इसका जिस्म झलक रहा है और इसकी जिल्द भी नजर आ रही है, इसके बावजूद ये एक शफाफ सा दुपट्टा सर पर रखे हुए दो मौलवी साहिबान की मौजूदगी में नात पेश कर रही है और दोनों मौलवी साहिबान बड़ी खामोशी से इसकी नात सुन भी रहे हैं। आप देखें और खुद फैसला करें, मदीने की हाजिरी। अब आप बताएं कि हम किसी और को क्या कसूरवार ठहराएं। ये दोनों हजरात जो कि यकीनन अपने अपने फिरके के बड़े मोतबर नाम होंगे, बड़ी खामोशी के साथ इस बेहयाई और फहाशी को बर्दाश्त कर रहे हैं। एक औरत झलकते हुए कपड़े पहनकर और मर्दों की मौजूदगी में नात पढ़ने की रवादार कैसे हो सकती है? इससे साफ जाहिर होता है कि इन मौलवी साहिबान को भी चैनल की जानिब से मिलने वाले मुआवजे की ज्यादा फिक्र थी, इसलिए इन्होंने यहां प्रोग्राम में कोई बदमजगी पैदा करने की कोशिश नहीं की। इन्होंने चैनल से पंगा लेने से गुरेज किया और इस्लाह की कोशिश की बजाय अपनी जेब भरना ज्यादा मुनासिब समझा। दूसरे अल्फाज में दीन मुहम्मदी को इन मजहबी ठेकेदारों ने, जिन्हें अवाम ने अपने सर पर चढ़ा रखा है, चंद टकों के लिए बेच दिया है और कुफर की साजिशों को खुद अपने हाथों अपने घरों में दाखिल कर रहे हैं। चंद टकों के एवज अपने ईमान का सौदा कर लेना किस तरह से दुरुस्त ठहराया जा सकता है, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। प्यारे दोस्तों, अब जरा आप इस लड़की की सजावट देखिए, इसका लिबास देखिए, इसकी तैयारी देखिए। ये लड़की ऐसे तैयार हुई है कि गोया ये मिलाद पढ़ने के लिए नहीं बल्कि किसी शादी में जा रही हो। हालांकि शादी में जाने के लिए भी खवातीन इतनी तैयार नहीं होती जितनी बन संवर कर ये लड़की नोहा पढ़ रही। हम आपको बताते चलें कि ये लड़की नोहा पढ़ने के लिए ना सिर्फ लाखों रुपए चार्ज करती है, बल्कि इसके साथ साथ ये लड़की नातिया टिकटॉक भी बनाती है। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, ये लड़की अपनी अक्सबंदी करते हुए नातिया टिकटॉक बनाती है और लोगों के एतराज करने पर जवाब देती है कि मैं तो दीन का काम कर रही हूं, लोगों का एतराज भेजा है। हमारी इनसे गुजारिश है कि खुदारा होश के नाखुन लें और इस तरह की मजहबी मुनाफकत फैलाने से परहेज करें। दोस्तों, आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे कि ये हमारे दीन का हुलिया बिगाड़ने से बाज आ जाए। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि दीन इस्लाम को इस अंदाज में पेश करना सरासर गलत है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हमारे मुआशरे में फैली इस बेहिसी, इस बिद्दत और इस फहाशी के खिलाफ एक आवाज बुलंद हो सके। कमेंट्स में भी अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर आप इस पैगाम से मुत्तफिक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हक बात करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। अल्लाह हमें हमेशा सच पर कायम रखे और गुमराही से बचाए। आमीन सुमा आमीन।